Namaskar everyone. So, today we will be seeing note making techniques for life. ऐसे टेक्निक्स जो आपके यूपीएससी में हो, कॉलेज में हो या ओवरऑल कैरियर में कहो तो सपोर्ट करेंगे. These tricks and these techniques are useful for everyone. So let's start. Why note making matters? सबसे पहले ये तो आप लोगों को पता है कि नोट बनाना चाहिए, लेकिन नोट बनाने कुछ टेक्निक्स होते हैं. सबसे पहले नोट मेकिंग हमें रिटेंशन में हेल्प करती है, मेमोरी इंक्रीज़ करती है, मतलब इंक्रीज़ नहीं करती, इम्प्रूव करती है. सेव्स टाइम ड्यूरिंग रिविजन, जब आप फुल बुक नहीं पढ़ सकते, बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हो. ऑर्गेनाइजेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड सबसे ज़रूरी, सबसे आसान बात, इट्स एसेंशियल फॉर एग्ज़ाम्स, वर्क एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अब इसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि नोट्स कैसे लिखते हैं. नोट्स, आप तो बचपन से नोट्स बना रहे हो, जब से फॉर एग्जांपल आई से क्लास 5 आपने क्लियर किया तब से तो नोट बना ही रहे हो. लेकिन क्या ऐसी खास बात है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिले? नाउ, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, बहुत लोगों को लगता है कि ये सेम चीज़ है, लेकिन नहीं. नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों डिफरेंट है. नोट टेकिंग है पैसिव रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डाउनलोडेड माई वीडियो, इट इज़ नोट टेकिंग. नोट मेकिंग, जब आप खुद ही इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, देन पर्सनलाइज तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप नोट बनाते हो. So there's no external input coming towards you. You are analyzing the text and making the note by yourself. अब नेक्स्ट, ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, आपको तो पता है. नेक्स्ट गोल्डन रूल्स क्या है नोट मेकिंग के? पहला रूल, बी एक्टिव नॉट पैसिव. बोल रहे हैं कोई टीचर और आप ऐसे 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 लिख जा रहे हैं, नो, नॉट दैट. नेक्स्ट, यूज़ योर ओन वर्ड्स. आई एम करेंटली स्टडिंग समथिंग इन इंग्लिश. अब मैं वहाँ जब टीचर नोट देते हैं तो मैं उनकी बातें तो सुनता ही हूँ. एज ही और शी द टीचर प्रोग्रेसेस, उसके साथ मैं भी अपना नोट बनाता जाता हूँ जो उनसे अलग है. सेम टॉपिक के है लेकिन उनसे अलग है. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मे बी द टीचर फॉरगॉट टू इंक्लूड. सो यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड ओन पर्सपेक्टिव्स इनसाइड द आंसर. कीप इट कंसाइज एंड विजुअल. कंसाइज रखना है आपको, ये तो पता ही है. ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में जो चैप्टर दिया है वो 5 पेजेस का है, आपने जो लिखा है वो भी 5 पेजेस का है. तो नोट टेकिंग, नोट मेकिंग मेक्स नो सेंस हियर. ओके, रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली. कॉर्नेल मेथड के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे. स्प्लिट द पेज इनटू 3 पार्ट्स. सो यहाँ एक फ़ोटो है. कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड में 3 हिस्सों में बांटना है पेज को. एक है क्यू कॉलम, जो कि लेफ्ट में तरफ रहेगा, यहाँ आपको कीवर्ड्स लिखना है. नेक्स्ट है नोट्स कॉलम, ये राइट साइड में होगा, यहाँ आपको नोट्स लिखने हैं. नेक्स्ट समरी, जो कि बॉटम में. 2.5 इंच, 6 इंच, 2 इंच, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा एज़ कम्पेयर टू योर कॉपी. आपके कॉपी के पेज कितने बड़े हैं. Now, main ideas, questions that connects point, diagram, study prompt, ये आपको लिखना है क्यू कॉलम में. आफ्टर द क्लास, अगर नोट दे रहे हैं टीचर, उसके बाद आपको ये बनाना है. आफ्टर टीचर लीव्स और यू कम होम. नोट्स कॉलम, ये जब टीचर बोल रहा है तब लिखने वाले नोट्स हैं. यहाँ मेन लेक्चर नोट्स, कंसाइज सेंटेंसेस के साथ, शॉर्ट एंड सिंपल्स के साथ, एब्रीविएशंस के साथ. कब लिखेंगे? ड्यूरिंग क्लास. समरी, ये आफ्टर क्लास लिखना है, ड्यूरिंग रिव्यू, जब आप रिव्यू कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आपने नोट्स बना लिए, एक हफ्ते बाद आप देख रहे हो, देन यू नीड टू रिव्यू इट एंड देन राइट द समरी कॉलम. व्हेन टू यूज़ कॉर्नेल मेथड? यूपीएससी मेंस, जीएस आंसर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टैटिक नोट्स बना रहे हो घर में, तब
इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट एंड हाईली इफ़ेक्टिव टेक्निक आपसे, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया था अपने टाइम। कॉलेज लेक्चर समरीज एंड उसका रिज़ल्ट मिल गया मुझे, आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद इट। नेक्स्ट, कॉलेज लेक्चर समरीज एंड मीटिंग नोट्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। आप लोगों ने देखा होगा यूएन में, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग स्पीच देते हैं या फिर कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिबेट करते रहते हैं, तो वो एक पेपर या फिर डॉक्यूमेंट अपने साथ रखते हैं जहाँ वो देखते रहते हैं मिड टाइम। So it helps them to stay on the brighter side and a positive side of the topic and gives them a clear analysis of the subject being discussed, जो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कीवर्ड्स ऑन द साइड। इंटरव्यू में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड लेक्चर। अब इन दोनों के ऊपर एक नोट बनाना, आज ये आपका काम है, डू इट। अब माइंड मैप्स क्यों ज़रूरी है ये तो आपको पता ही। ये फ़ोटो, यू गाइज वोंट बिलीव, इज़ 24 years ओल्ड। सोचो तब कैसे एडिट किया होगा। सेंट्रल टॉपिक विद ब्रांचिंग आइडियाज़, ये है सेंट्रल टॉपिक। ब्रांचिंग आइडियाज़, आर्ट, पॉलिटिकल, बिजनेस, हिस्ट्री, अफेयर, फिक्शन, क्राइम, पोइट्री, थिंकिंग, इन सब। यूज़ कीवर्ड्स, कलर्स एंड इमेजेस। कलर यूज़ क्या है, कीवर्ड्स यूज़ क्या है, इमेजेस यूज़ क्या है। सो कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज़। फॉर एग्जांपल, हेरोडोटस, इसका कनेक्शन किसके साथ है, ऑथर के साथ। कैसे ऑथर है, हिस्ट्री के ऑथर है, एंड हिस्ट्री गोज़ टू लिटरेचर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, माइंड मैप, ये है इसका फिजिकल एग्जांपल। आप एपिक्सी के एथिक्स पेपर में देख सकते हैं, सेमेस्टर समरी भी बना सकते हैं ऐसे। सो विच सेमेस्टर आर यू इन, और या फिर आप क्लियर कर चुके हो, बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़ माइंड मैप्स। एक टाइम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि फॉर मी आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम क्लास 7 ऑनवर्ड्स। यूपीएससी में ऐसे स्ट्रक्चर, रिविजन मैप्स, कॉलेज में कॉन्सेप्ट मैपिंग, थ्योरी लिंकिंग, करियर में प्लानिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन। तो कॉलेज में ये दोनों चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। करियर में तो ऑब्वियसली यूपीएससी में ऐसे स्ट्रक्चर, रिविजन मैप्स के लिए काम आ सकता है। अब ज़रूरी ये है जानना कि डिजिटल नोट्स यूज़ करें या फिर फिज़िकल नोट्स। डिजिटल होते हैं जैसे कि नोशन, ऑब्सीडियन, वन नोट। इसके पॉजिटिव क्या है, सर्चेबल, क्लाउड बैकअप, मल्टीमीडिया। कॉन्स क्या है, डिवाइस डिस्ट्रैक्शन, ओवर टाइपिंग, हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, बाद में देखेंगे कि रिव्यू करेंगे कि नहीं, ये बाहर में जाए, लाइक दैट्स काइंड ऑफ थिंग वी डू। सो नो, दैट शुड नॉट बी डन। नेक्स्ट, फिजिकल नोट्स, ये बेटर रिटेंशन में हेल्प करता है, लेस डिस्ट्रैक्शन एंड हैंड राइटिंग। आप खुद लिखते हो, इसीलिए आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि मैंने ये लिख के रखा है। एंड एज यू राइट फिजिकल नोट्स, जब आप लिखते हो, इफ़ पॉसिबल देन रीड इट व्हाइल यू राइट, क्योंकि तब वो माइंड में रिटेन हो जाता है। यू विल नॉट फॉरगेट इट अगैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स, इट इज़ नॉट सर्चेबल। यहाँ आप डिजिटल नोट्स में CTRL+F टाइप कर देंगे, आ जाएगा कौन सा सर्च करना है, पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। एंड फॉर मी आई वुड कंसिडर इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि आप उसी बहाने आपने कंप्लीट नोट सर्च कर लिया ना आपका, यू गॉट एन आइडिया, इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ लॉस है यहाँ, हाँ ये सच है, लूज़ हो जाता है। मेरे अभी एक कॉपी गुम गई थी। लेट्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मैं ये कहूँगा, लर्न ऑन पेपर, ऑर्गेनाइज डिजिटली, समराइज फिजिकल नोट्स इनटू डिजिटल, यूज टैबलेट्स फॉर हैंड रिटन डिजिटल नोट्स। एंड ये चीज़ प्लीज़ मत करना। मैं अगर अपनी बात करूँ, सो व्हेन आई प्रिपेयर्ड द एग्ज़ाम एंड आई क्लियर्ड इट, देन आई यूज्ड फिजिकल नोट्स मोर देन डिजिटल नोट्स। हार्डली डिड आई यूज डिजिटल नोट्स, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था। टिप्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, जो कि आप आई बिलीव सब लोग हो, शॉर्ट नोट्स फॉर जीएस एंड ऑप्शनल यूज़ कीजिए, माइंड मैप्स यूज कीजिए एसेज एंड एथिक्स के लिए, डिजिटल करंट अफेयर्स का एक
लॉग रखिए, रिपीटेड रिविजन इज़ द की। आप डिसाइड कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 3 days आफ्टर एवरी 3 days आई विल विजिट दीज नोट्स अगेन एंड अगेन। टिप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स आपके लिए कॉर्नल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप्स सब्जेक्ट ओवरव्यूज़ के लिए सेमेस्टर वाइज रिविजन नोट्स बनाइए एंड रिकॉर्ड डाउट्स एंड फॉलो अप एरियाज। एक दिन क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन क्लास, suddenly the teacher came in and gave us notes like as usual, and जब मैं तो ऑब्वियसली अपना ऑटो करेक्ट टाइप करके टीचर की गलती भी करेक्ट कर लेता हूँ, वो भी ठीक कर लेता हूँ। बाद में आई contacted that मैम आफ्टर द क्लास एंड सेड मैम आपके आंसर्स तो बहुत गलत है। देन शी सेड कैसे गलत है, क्यों गलत है? लेट्स लीव दिस स्टोरी, ओके, बाद में कभी बताऊँगा। Next, tips for working professionals. Cornell methods for meeting notes. Mind maps for planning and brainstorming. Use digital tools for quick access and collaboration. Build a personal knowledge base. Common mistakes to avoid: copy pasting मत कीजिए, over highlighting मत कीजिए. You have might seen some students who highlight everything nearly. सब कुछ ही important है उन लोगों के लिए. नेक्स्ट, रेगुलर रिव्यू नहीं करते. यूजिंग रॉन्ग टेक्निक, फॉर एग्जांपल एक मंथ में वो लोग रिव्यू करते हैं एक पेज, दैट्स नॉट द करेक्ट वे. यूजिंग द रॉन्ग टेक्निक फॉर रॉन्ग पर्पस. नेक्स्ट, समरी मतलब क्या क्या मैंने दिया इस लेक्चर में आपको: कॉर्नेल मेथड, स्ट्रक्चर एंड समरी, डिजिटल माइंड मैप्स, विजुअल एंड क्रिएटिव, डिजिटल फिजिकल, यूज बोथ स्मार्टली, चूज़ व्हाट फिट्स योर कंटेक्स्ट. आपको जो पसंद है वो कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर. देन लास्ट में मैं कहूँगा, मिक्स मेथड बेस्ड ऑन योर नीड. प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, सब्सक्राइब and start with one method today. Contact me wherever you want and comment down the mistakes you have been doing in your notes. See you, bye. Thank you.